हेलो एवरीवन। सो डिफरेंशिएशन हम कर रहे थे लास्ट क्लास में, राइट? और डिफरेंशिएशन में हमने बहुत कुछ नई नई चीज़ें समझी थी और एट द एंड हम एक कंक्लूजन पे आ गए थे। ठीक है, अब उस बहुत सारी खिचड़ी को हम फिर से नहीं देखेंगे। ठीक है, आप चाहे तो एक बार उसे अपने नोट्स से और एक बार फिर से वीडियो देख के रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जो लास्ट में हमने कंक्लूजन समझा था वो हमें एक बार देख लेना चाहिए। जो लास्ट में हमने कंक्लूजन समझा था, क्या कंक्लूजन निकला था लास्ट में? कि अगर कोई कर्व सरफेस है, अगर कोई कर्व सरफेस है, उसके पॉइंट पे एक टेंजेंट अगर बनाते हैं तो उस टेंजेंट का स्लोप हमें क्या बताता है कि कर्व उस वाले पॉइंट पे कितनी तेजी से बदल रहा है। बेसिकली जो टेंजेंट का स्लोप है और डिफरेंशिएशन दोनों सेम ही बात होती है। फाइन। डिफरेंशिएशन हमें क्या बताता है कि कर्व कितनी तेजी से बदल रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ओके, यस। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊं और वो ऐसे कर्व निकले, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, पहली बात तो ये है। और क्या पता उसमें एक्सेलरेशन भी हो। लेकिन अगर वो कर्व है मान लो, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी तेजी से बढ़ रही है वो हमें पता चलता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। किसी और पर्टिकुलर पॉइंट पे वो किसी और तेजी से बदल रही होगी, हो सकता है। ठीक है, फाइन। वेलोसिटी किसी और पॉइंट पे किसी और तेजी से बदल रही होगी। फाइन। तो डिफरेंशिएशन, स्लोप ऑफ टेंजेंट और टेन थीटा ऑल आर सेम थिंग्स। ठीक है, अब इसमें इसमें एक चीज आप देखो, जैसे y इक्वल टू, जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, मैंने आपको कल डिफरेंशिएशन का थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया था। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर m जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। और फिर मैं करूंगा डी डी एक्स एक्स प्लस, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था कल जीरो होता है। ठीक है, तो देखो x की पावर कितनी है, 1 है, तो 1 आगे आ जाएगी और पावर में एक कम हो जाएगा। पावर में एक कम हो जाएगा तो मतलब 1 से कम क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो 1 आगे आ जाएगा, m इंटू वन वन होगा और पावर में x पावर जीरो हो जाएगा। x पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है, तो m प्लस जीरो, m आ गया। ठीक है, आप ऐसे डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि dx बाई डी एक्स वन होता है। ओके, dx बाई डी एक्स वन होता है। क्लैरिटी है? तो अब देखो dy बाई डी एक्स क्या क्या आया, स्लोप आया। अगेन हमने प्रूव करा कि dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट स्लोप। ओके, ऑल राइट, फाइन। इसके आगे हमने थोड़ी थोड़ी कुछ dy बाई डी एक्स के बारे में कुछ जनरल बातें करी थी कि कैसे हमें इसे रीड करना चाहिए, कैसे हमें इसे रीड नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है, क्या चीज़ें हमें करनी है, वो सब हमने बातें कर ली थी। ठीक है, उसके बाद हमने कई कई डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव्स देखना स्टार्ट किया था कि जो डिफरेंशिएशन है वो अलग अलग फंक्शंस पे कैसे बिहेव करता है। ठीक है, उसके मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी वो देखा पावर फंक्शन। देखो पावर फंक्शन जो है ना, उसकी हमें बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल लॉग फंक्शंस या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है फिजिक्स में, लेकिन पावर फंक्शन की जरूरत आपको बार बार पड़ेगी। ठीक है, ओके। तो पावर फंक्शन के कुछ और क्वेश्चंस हम देखेंगे अच्छे अच्छे, जिससे कि हमें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। ओके, लेट अस सी वन एग्जांपल। जैसे मान लो ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। तो देखो, अब थोड़ा थोड़ा आपको शॉर्टकट लेना पड़ेगा, क्योंकि बार बार आप हर एक स्टेप बहुत अच्छे से डिफाइन करोगे तो फिर आपका टाइम लगेगा। और हम यहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर तो कर नहीं रहे, ऑब्जेक्टिव पेपर कर रहे हैं, हमें जल्दी से करना है। ठीक है ना? तो अब देखो, हमेशा ना ए को छोड़ दो, मतलब डिफरेंस कांस्टेंट जो है ना उसको छोड़ दो और सीधा इस पे फोकस करो, एक्स स्क्वायर पे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो 2 आगे आ जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, पावर में एक कम मतलब 1 हो जाएगा, तो फिर 2a x। ठीक है, यहां पे देखो b को छोड़ दो, x का डिफरेंशिएशन करो। मैंने आपको बताया था अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि dx बाई डी एक्स क्या होता है, 1 होता है, मतलब x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो सिर्फ क्या बचेगा, b बचेगा।
और सी, सी इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो देखो 2ax प्लस बी डायरेक्टली आ गया। ठीक है, जल्दी जल्दी करते चलते हैं हम इसके एग्जांपल्स। लेट अस कंसीडर y इक्वल टू 2x, वेरी सिंपल। अब बता दो dy बाई डी एक्स, देखो 2 को छोड़ दो, x का डिफरेंशिएशन करो, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो 2 आ गया। ठीक है, 2 इंटू वन 2। ऑल राइट, हमेशा कभी भी अगर सिंगल पावर में x है तो सिर्फ कांस्टेंट आ जाएगा, आपको ऐसे भी याद रख लेना है। ठीक है, y इक्वल टू, अब आप ये करके दिखाओगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। एवरीबडी डू इट। ट्राई करिए। ओके, लेट अस सी। dy बाय dx, dy बाय dx, सबसे पहले सिंपली इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स, सिंपल। 2 आगे आ जाएगा, x की पावर में एक कम हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। ठीक है, ये देखो एक चीज देखो, इसको साइड में हम कर लेते हैं। इस 1/x² को क्या हम लिख सकते हैं, x पावर -2 लिख सकते हैं ना, x पावर -2, तो -2 आगे आ जाएगा और पावर में क्या होगा, एक और कम हो जाएगा, तो -2 से कम क्या होता है, -3, -2 -1 -3। ठीक है, तो ये क्या आया, तो ये क्या आया, -2 डिवाइडेड बाय x पावर 3। जैसे हम x² को ऊपर लेकर गए तो x -2 बन गया ना, ऐसे ही x पावर -3 को नीचे लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, x³ बनेगा। क्लैरिटी है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करो, एवरीबॉडी डू इट क्विक। ओके, लेट्स सी। 3 नीचे आ जाएगा x और पावर कम हो जाएगी एक, यहाँ पर 2bx, और ये होगा क्या, x -1, पावर क्या होगी, x -1, मतलब x पावर -1, वो -1 आगे आ जाएगा और पावर में -1 -1 -2 हो जाएगा, तो c डिवाइडेड बाय x²। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से साइड में लिख देता हूँ। देखो c/x को हम क्या लिख सकते हैं, c x पावर -1। अब जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन करोगे इसका, किसका, c/x का, तो ये -1 आगे आया c, और -1 -1 -2 हो गया, तो x पावर -2 को क्या लिख सकते हैं, 1/x²। ठीक है, -c/x²। ओके, नोट इट डाउन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो पावर फंक्शन जो है इसके हमें क्वेश्चन करते रहने हैं जब तक हमें अच्छे से ना आ जाए, ठीक है। तो y इक्वल टू 2x पावर 1/2 प्लस 4x पावर 3/2, ये सॉल्व करना है आपको। देखते हैं कौन कौन करता है इसे। डू इट फास्ट। ओके, ऑल राइट। डी वाई बाई डी एक्स, इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। तो टू कॉमन है, मतलब कांस्टेंट है, उसको कॉमन निकाल लेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x पावर 1/2 है। चलो हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। x पावर 1/2 प्लस 4 बाहर, और डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 3/2, ठीक है। ऑल राइट। अब देखो इसका जो 1/2 है ना, ये आगे आ जाएगा, 1/2 आगे आ गया इनटू, और x की पावर में क्या लग जाएगा, 1/2 - 1, यही तो होता है फॉर्मूला, प्लस 4 इंटू इसका 3/2 आगे आ जाएगा, और पावर में क्या होगा, 3/2 - 1। ऑल राइट, यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो गया, 1 - 2, 1/2 - 1 कितना होता है, -1/2 होता है। तो x पावर -1/2 आया, यहाँ पर 4 2 कैंसिल, 3 2 6, सो प्लस 6, और पावर में 3/2 - 1 क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, x पावर -1/2 प्लस 6 × x पावर 1/2। अच्छा, आप सबको पता है x पावर 1/2 है तो इसका मतलब √x होता है वो, और ये क्या है, ये 1/√x हो जाएगा। तो 1/√x प्लस 6 × √x, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। क्लैरिटी है? ऑल राइट, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें क्वेश्चन क्या देखते हैं हम, देखो एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। जैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है। जैसे मान लो हम इंक की बॉटल होती है, इंक की बॉटल से थोड़ा सा इंक ऐसे ड्रॉप कर देते हैं। अगर इंक फैलाते हैं तो फिर जब सरफेस पे वो इंक गिरता है तो धीरे धीरे उसका साइज जो है वो बढ़ता जाता है, उसका जो एरिया है उसका साइज बढ़ता जाता है, ठीक है। एरिया इंक्रीज करने लगता है। तो वो एरिया हमें गिवन है, एरिया कैसे इंक्रीज कर रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो टाइम के साथ वो कैसे इंक्रीज कर रहा है, 2t प्लस 3/t² प्लस 4, ऐसे वो टाइम के साथ इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज भी कर रहा है, मान लो इसको इसको t³ कर लेते हैं, ठीक है। टाइम के साथ वो इंक्रीज करता जा रहा है। ऑल राइट, और हमें पूछा हुआ है कि फाइंड फाइंड द फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ एरिया
ऑफ इंक एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड्स। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ये एरिया टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो एक कर्व होगा। इसका अगर ग्राफ बनाएंगे ना तो एक कर्व होगा। और कैसा कर्व होगा, देखो यहाँ पर क्यूबिक कर्व हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है अभी। अब देखो इसकी टी पावर -2 होगा तो पॉलिनोमियल नहीं है, बट स्टिल ओके। इन जनरल हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये कर्व है। ओके, अब कर्व में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर कितनी तेजी से एरिया बढ़ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। वो पूछ रहा है किस पॉइंट पर पूछ रहा है, टी इक्वल टू 5 सेकेंड से पूछ रहा है। क्लियर है? ओके, अब देखो इसको, आपको सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको इसका भी डिफरेंशिएशन ही करना है, क्योंकि रेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करता हूं, आपको भी डायरेक्ट आना चाहिए। अब डी ए बाई डी टी, ठीक है, तो 6t², 3 × 2 = 6 और वहां पर स्क्वायर हो गया, एक कम हो गया, प्लस ये टी पर -2 ऊपर जाएगा तो -2 आगे आया, -2 × 3 -6 और टी पावर -3 हो गया, ऐसा हो गया, प्लस 0। 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। क्लैरिटी है? एक बार फिर से चेक कर लो, 3 × 2 = 6 t², टी पावर -2 आगे आया, -2 × 3 -6 और टी पावर -2 -1 दैट इज टी पावर -3, तो नीचे जाके वो टी पावर 3 हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें t इक्वल टू 5 पुट कर देना है। तो डी ए बाय डी टी, यहां पर 5 पुट नहीं करना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ये डिफरेंशियल मशीन है ना, इसमें हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने, हमें सिर्फ चेंजेस क्या करने हैं, यहां पर चेंजेस करने हैं। ओके, तो t की पावर 5, 5 का स्क्वायर 25, सो 6 × 25 कितना होगा, 150। 6 × 25 इज 150 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5 का 5 की पावर 3 दैट इज 125। सो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 6/125 विल बी वेरी वेरी स्मॉल, तो ये समथिंग वेरी क्लोज टू क्या आएगा, वेरी क्लोज टू 149 पॉइंट समथिंग आएगा। आप कैलकुलेट करके देखना इसको। ठीक है, ऑल राइट। ओके, कुछ और फंक्शंस अब हम देखेंगे। कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम देखेंगे। प्रोडक्ट, ये जो पावर पावर रूल है, ये हमें समझ में अच्छे से आ चुका है। ओके, कुछ और फॉर्मूलाज हम देखते हैं। तो अगर y इक्वल टू साइन x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी क्या होगा, dy बाई डी क्या होगा, cos x होगा। dy बाई डी क्या होगा, cos x होगा। और मैंने आपको पहले बताया था कि dy बाई डी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, मतलब उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, y डैश। ठीक है, y प्राइम भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, y प्राइम। ठीक है, ऑल राइट। अगर y इक्वल टू कॉस एक्स गिवन है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, ऑल राइट। अगर y इक्वल टू गिवन है, लेट अस कंसीडर e पावर x, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y डैश होगा e पावर x। मतलब एक्सपोनेंट का पावर में अगर x है तो वो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर y e पावर x है तो हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो भी e पावर x हो जाता है। ऑल राइट।
ओके, नेक्स्ट, अगर y इक्वल टू log x है, y इक्वल टू log x है, अच्छा ये क्या है लिखा है मैंने यहाँ पर, मैंने लिखा है एल एन एक्स, ठीक है। इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे बाद में, डिफरेंशिएशन के बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखेंगे, एक्स्ट्राज, ठीक है। हमारा मेन जो चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी, फिर हम एक्स्ट्राज देखेंगे, उस एक्स्ट्राज में हम बाइनोमियल एक्सपेंशन देखेंगे और भी कुछ छोटी छोटी चीजें देखेंगे, और ये लॉग और एक्सपोनेंशियल को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी क्या याद रखना है हमें, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल रहता है, लेकिन अगर लॉग का हम करते हैं ना, तो लॉग का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x, ठीक है। अगर y इक्वल टू 10x है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर x। अगर y इक्वल टू 10x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर x। बस ज़्यादा फॉर्मूले लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि हम अगर चाहे तो हम फॉर्मूलाज लिख लिख कर बहुत सारी लिस्ट, लंबी सी लिस्ट लिख लें यहाँ पर, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको फिजिक्स में कहीं पे भी वो यूज़ नहीं होती है। डिफरेंशिएशन की बहुत सारी आइडेंटिटीज़ है, अनलिमिटेड आइडेंटिटीज़ है, अनलिमिटेड फार्मूलाज है, बट आपको यही सब यूज़ होता है बस, ठीक है। इट्स बेटर टू राइट 5-6 फार्मूलाज एंड बी पावरफुल विद देम ओनली, ठीक है। यूजलेस फॉर्मूलाज को हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम रूल्स पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम 3 रूल्स पढ़ेंगे। कौन कौन से रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्ट रूल। अब क्यों जरूरत है प्रोडक्ट रूल की, पहले वो देख लेते हैं। मान लो आपको y इक्वल टू साइन एक्स गिवन है, तो मैं आपसे पूछूंगा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप इसका डिफरेंशिएशन बता दोगे cos x होगा सर, अभी अभी हमने लिखा है sin x होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन cos x होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपको y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स गिवन है, तो डिफरेंशिएशन आप कैसे निकालोगे, तो यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि साइन एक्स का कॉस एक्स लिख दो और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स लिख दो, ऐसे नहीं होता, ऐसे गलत हो जाएगा। प्रोडक्ट जब भी होगा ना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस का, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है, उनका अगर प्रोडक्ट होगा ना, तो उसको डिफरेंशिएट आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। ये देखो, ये ना ही साइन एक्स है, दिस इज नॉट साइन एक्स एंड दिस इज ऑल्सो नॉट कॉस एक्स, ये एक दूसरा ही फंक्शन है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। क्या ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हाँ, एक और बात है कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो कुछ कुछ चीजें आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो, आपको पता है, आपको अच्छे से पता है कि साइन 2x क्या होता है, चलो, लेकिन साइन 2x भी अगर आप करने जाओ तो आपको चेन रूल की जरूरत पड़ेगी। ओके, लीव इट, लीव इट, हम डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल पे चलते हैं। अब देखो ये क्या है, ये एक प्रोडक्ट है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या है, एक प्रोडक्ट है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखेंगे। तो मान लो कि y इक्वल टू एफ इंटू जी है, क्या है, y इक्वल टू एफ इंटू जी है, ठीक है, f इंटू जी है। दो अलग अलग फंक्शंस हैं यहाँ पर, दो अलग अलग फंक्शंस हैं, तो उसमें क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स कैसे लिखते हैं, क्या करो, पहले किसी एक को नॉर्मली रख दो, जैसे कि f को नॉर्मली छोड़ दो, और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। फिर प्लस लगाओ और फिर दूसरे वाले को छोड़कर पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। बात समझ में आई, कुछ भी नहीं है, पहले वाले को कांस्टेंट समझ लो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर प्लस कर लगा के, फिर दूसरे वाले को कांस्टेंट समझ के फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। मतलब एक बार एक को छोड़ना है और दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, दूसरी बार दूसरे को छोड़कर पहले वाले का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। ओके, तो यही है प्रोडक्ट रूल, और कुछ नहीं है इसमें खास बात, इसमें कुछ खास बात नहीं है, बस यही है हमारा प्रोडक्ट रूल। अब देखो, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स,
y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ओके। y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? सबसे पहले हम साइन एक्स को छोड़ देंगे ऐसे ही, और cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे। cos x का डिफरेंशिएशन हम सबको पता है क्या, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, प्लस फिर हम cos x को छोड़ देंगे और sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि होता है क्या, cos x। तो कितना आया ये, देखो यहां पर माइनस है ना, तो इसको बाद में लिखेंगे, उसको पहले लिखते हैं। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और हम बोल सकते हैं कि दिस इज cos 2x। याद है आपको डबल एंगल आइडेंटिटी, cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करते रहिए, डेली रिवाइज करिए। मैं तो कहता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि बेसिक मैथमेटिक्स को हम बेसिक ना बोलकर एसेंशियल मैथमेटिक्स बोलें, तो मेरा ये कहना है कि आप 10 टू 15 मिनट्स की रिवीजन रोज ट्रिग्नोमेट्री बोल रहा हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स को दीजिए। बेसिक मैथमेटिक्स का कोई भी एक टॉपिक आप उठा लीजिए और 10 टू 15 मिनट्स, कुछ नहीं जाता 10 टू 15 मिनट्स में हम रील स्क्रॉल कर लेते हैं। 10 टू 15 मिनट्स छोड़ो, कुछ कुछ लोग घंटों घंटों तक रील स्क्रॉल करते हैं, ठीक है ना? यस। तो हमें सिर्फ 10 से 15 मिनट क्या करना है, बेसिक मैथमेटिक्स का रिवीजन करना है, ओके। नो मैटर आप उस दिन क्या पढ़ने वाले हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। ऑल राइट, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। y इक्वल टू ई पावर x इंटू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करिए एवरीबॉडी। फिर से आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्विक। ऑल राइट, ऑल राइट, लेट्स सी। डी वाई बाई डी एक्स, ई पावर एक्स को छोड़ दो और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर लो, जो कि होता है कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को छोड़ दो और ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कर लो, जो कि होता है ई पावर एक्स, ठीक है। हो गया, खत्म। ई पावर एक्स को कॉमन निकाल कर लिख लेते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, खत्म बात, कुछ भी नहीं है इसमें। और क्या कर सकते हैं हम, और कुछ क्या करोगे इसमें? चलो ठीक है, एक और लेते हैं अच्छा सा। y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस प्लस 4x। चलो अगर ये आप कर देते हो तो फिर हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा नहीं आता इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं आता, फिर भी मैंने एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लिया है यहाँ पर, लेकिन इतना ज़्यादा भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इसका निकालो फटाफट से। ऑल राइट, चलो देखते हैं। इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को आप कांस्टेंट समझ लीजिए, तो इसको छोड़ दो
और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन करिए और साइन एक्स को छोड़ दीजिए, साइन एक्स को लीव साइन एक्स एंड डिफरेंशिएट दिस थिंग। अब देखो इसका क्या है, पावर आगे आ जाएगी तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और पावर में एक कम हो जाएगा तो 2 से एक कम 1 ही होता है, प्लस 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 तो बाहर रह गया, और x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बार बार बोला, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, बस हो गया, इसको और सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें से कॉमन निकालो या वो सब करो, इसमें वैसे कुछ आएगा भी नहीं, कुछ नहीं आएगा, बस ऐसे ही इसको छोड़ दो। ठीक है, क्लैरिटी है आप सबको, ठीक है, अगर क्लैरिटी है तो नेक्स्ट रूल देखते हैं। प्रोडक्ट रूल हमें समझ में आ गया, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और डिवीजन रूल। ठीक है, मान लो अगर y इक्वल टू एफ अपॉन जी गिवन है, y इक्वल टू एफ अपॉन जी गिवन है, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स गिवन है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स गिवन है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बोल भी रहे हैं कि सर इसको लिख लो 10x, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को लिख लो 10x, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कर दो, और डिफरेंशिएट अगर करोगे 10x का तो कितना आता है, सीकेंड स्क्वायर x आता है ना, तो सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे सॉल्व हो गया डायरेक्टली, तो हमें डिवीजन रूल की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब बोलो भाई, अब बोलो, लिख लो इसको 10x, आ रही है बस समझ में। तो ऐसे फंक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं जिनके लिए आपको डिवीजन रूल की ज़रूरत पड़ेगी। ऑल राइट, ठीक है, लिखते हैं डिवीजन रूल। तो देयरफॉर इफ y इक्वल टू एफ अपॉन जी, तो dy बाई डी एक्स कैसे लिखते हैं, dy बाई डी एक्स कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है और डिनोमिनेटर को छोड़ देना है। ठीक है, g और क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ f, डिफरेंशिएशन ऑफ f करना है, प्लस यहां पर माइनस आएगा, उसके बाद आप न्यूमरेटर को छोड़ दो और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दो। आप बोलोगे कि सर वैसा ही लग रहा है देखने में, हाँ वैसा ही देखने में, जैसे प्रोडक्ट रूल था वैसा ही है, बस प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, ओके, बस प्लस की जगह क्या लगाना है, माइनस लगाना है। इतना करने के बाद ये तो हुआ न्यूमरेटर पूरा का पूरा, डिनोमिनेटर में जी का मॉड लो और उसका स्क्वायर कर दो, जी का मॉड लो और उसका स्क्वायर कर दो। जी कौन है, डिनोमिनेटर, यहां पर जो भी डिनोमिनेटर होगा ना उसका मॉड लेकर स्क्वायर कर दो। ठीक है, दिस इज क्वोशिएंट रूल, दिस इज व्हाट, दिस इज क्वोशिएंट रूल। क्लैरिटी है, पहले वाला लिखो और डिवीजन रूल भी लिखो जल्दी। ऑल राइट, ओके, चलो चलो भाई, सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स से, y इक्वल टू, ऑलरेडी हमें उसका आंसर पता है तो वेरीफाई करने में भी इजी होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो डिफरेंशिएट करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे किसका, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, साइन एक्स का, कॉस एक्स को छोड़ देंगे, तो कॉस, लीव कॉस एक्स एंड डिफरेंशिएट साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स से होता है, देन माइनस लगाओ, उसके बाद कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करो, साइन एक्स को छोड़ दो,
साइन एक्स को छोड़ दिया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया जो कि होता है माइनस साइन एक्स, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स का स्क्वायर करके लिख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है, 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब मुझे बताओ 1 अपॉन कॉस एक्स कितना होता है, सीकेंट एक्स होता है भाई, तो सेक स्क्वायर एक्स। देख लो, क्लैरिटी है। ये नेक्स्ट वाला एग्जांपल ले लो, ई पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, ई पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स, कभी मैं dy बाई डी एक्स लिखता हूँ, कभी मैं क्या लिखता हूँ, y प्राइम लिखता हूँ, तो सो दैट आपको दोनों की प्रैक्टिस हो जाए, दोनों समझ में आ जाए, dy बाई डी एक्स और y प्राइम। ठीक है, चलो सबसे पहले e पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं, sin x को छोड़ देते हैं, sin x को छोड़ दिया, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही होता है, माइनस उसके बाद sin x का डिफरेंशिएशन करा जो कि cos x होता है, और e पावर x का e पावर x हो जाएगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। और कुछ कर सकते हैं इसमें, कुछ नहीं कर सकते, बस e पावर x को बाहर निकाल लो, यहाँ पर sin x माइनस cos x लिख दो, डिफरेंशिएशन तो वहीं खत्म हो गया। ठीक है, ऑल राइट। जल्दी से एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, एक नहीं मैं दो देता हूं आपको, चलो 3x माइनस 1 इंटू 2x क्यूब, ये कर लो। वैसे तो इसको आप अगर थोड़ा सा सॉल्व करके करो तो आप बिना प्रोडक्ट रूल के भी कर सकते हो, पर प्रोडक्ट रूल की प्रैक्टिस कर लो आप। ठीक है, दूसरा यही सेम क्वेश्चन, बट इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, करो, आप वीडियो पॉज करके करो, मैं सॉल्व कर रहा हूं। ओके, एवरीबडी जस्ट पॉज द वीडियो एंड डू इट। वाई प्राइम, वाई प्राइम क्या होगा, सबसे पहले मैं देखो प्रोडक्ट रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट रूल में किसी को भी पहले कर सकते हो। ठीक है, तो 3x माइनस 1 को मैं एज इट इज छोड़ देता हूं, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6x स्क्वायर, 3 आगे आ गया और पावर में एक कम हो गया, प्लस उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और 2x क्यूब को ऐसे छोड़ देंगे, 2x क्यूब को ऐसे छोड़ दिया, 3x का डिफरेंशिएशन 3 होगा और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है इसमें अब। 3x माइनस 1 इंटू 6x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, सिंप्लीफाई करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, यहाँ पर खत्म हो गया। ऑप्शंस में अगर सिंप्लीफाइड वर्जन है तो आप सिंप्लीफाई करो, वरना छोड़ दो। y डैश, सबसे पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, इसमें देखो स्पेसिफिसिटी है, इसमें आपको करना पड़ेगा। 3x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करोगे और 2x क्यूब को ऐसे छोड़ दोगे, 2x क्यूब को छोड़ दो, 3x माइनस 1 का करो, 3x का 3 आ गया, 1 का 0 हो गया, माइनस अब 2x क्यूब का करो जो कि आएगा 6x स्क्वायर, और 3x माइनस 1 को छोड़ दो, और 2x क्यूब का होल स्क्वायर, तो 4x पावर 6, खत्म हो गया, कुछ नहीं है। ये सब इतना डिफिकल्ट नहीं आता आपको, वैसे इसमें डिफिकल्टी है नहीं, कुछ आप देख चुके हो। ठीक है ना, चलो प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया, क्वोशिएंट रूल समझ में आ गया, जस्ट वन मोर रूल, थर्ड रूल बचा है, उसको भी हम देख लेते हैं, विच इज कॉल्ड चेन रूल। चेन रूल, ठीक है, देखो एग्जाम्पल y इक्वल टू, मान लो ऐसे गिवन है, एग्जाम्पल देखते हैं पहले, साइन, और साइन का जो
यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं हम एक्स लिखते थे या थीटा लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं, उसकी जगह ब्रैकेट में क्या गिवन है, उसकी जगह ब्रैकेट में गिवन है कॉस एक्स। ऐसा तो सर कभी देखा नहीं है हमने आज तक, लेकिन आप बोल रहे हो तो होता होगा, है ना। ठीक है, y इक्वल टू साइन और अंदर है cos x। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल है बहुत, एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल देखते हुए चलते हैं। तो क्या करते हैं इसमें, dy बाई डी एक्स। सबसे पहले मुझे बताओ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो cos x लिखो, साइन की जगह क्या लिखा, cos। पर cos x थोड़ी था, cos cos x था ना। ठीक है, अब अंदर वाले को भूल जाओ, जो ये cos x अंदर लिखा हुआ है इसको भूल जाओ, सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन करो। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है, और अंदर जो भी लिखा है वो एज इट इज उतार दो। क्लैरिटी है, ठीक है। अब चेन रूल क्या बोलता है कि पहले आप बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, फिर आप अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos हो गया। उसके बाद cos का डिफरेंशिएशन मतलब अंदर वाले फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करना जरूरी है। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इनटू माइनस साइन एक्स। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये क्या आ गया, cos स्क्वायर एक्स। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये स्क्वायर थोड़ी है भाई, ये देखो स्क्वायर नहीं है, इसको स्क्वायर लिखने की गलती नहीं करना, ठीक है। माइनस साइन एक्स कॉस ऑफ कॉस एक्स, ये स्क्वायर नहीं है, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स है ये। ऐसी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी मैं वो आपको बताता हूं। अब देखो, मान लो आपको मान लो आपको दिया हुआ है y इक्वल टू साइन 2x, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो देखो सिंपल क्या करोगे आप, साइन का डिफरेंशिएशन क्या क्या लिखोगे, y डैश। साइन का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, cos, और जो भी है यहां पर वो एज इट इज उतार दो। तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, cos 2x इनटू, फिर आप अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे। अंदर में क्या क्या लिखा हुआ है, अंदर में लिखा हुआ है 2x। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट होता है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2। ठीक है, तो आंसर क्या है एक्चुअल में, 2 cos 2x। ठीक है, चेन रूल थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको। अब मैं लिखता हूं, जैसे कि f फंक्शन है g का और g फंक्शन है x का। ठीक है, जैसे हम f इंटू जी एफ बाई जी कर रहे थे, ऐसे ही f ऑफ g ऑफ x, इसको कैसे पढ़ते हैं, रीड एज f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करना है हमें, सबसे पहले अगर हम लिखेंगे y प्राइम तो डिफरेंशिएशन करेंगे d ऑफ dx ऑफ f। किसका डिफरेंशिएशन करा सबसे पहले हमने, f का करा। f किसका फंक्शन है, gx का फंक्शन है। ठीक है, वो कर दिया। उसके बाद प्लस नहीं लगाना है, फिर हम करेंगे gx का डिफरेंशिएशन, d dx ऑफ gx। अब कुछ कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर g के अंदर भी तो x है, उसका भी डिफरेंशिएशन कर दो। तो ठीक है, dx बाई dx का भी डिफरेंशिएशन कर दिया, जो कि 1 आता है, इसलिए हम एंड वाले का नहीं करते। हमें एंड तक जाना होता है जब तक डिफरेंशिएशन की वैल्यू 1 ना आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से चेन चलती रहती है। पहले आउटसाइड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं, फिर इनसाइड, फिर इनसाइड, फिर इनसाइड, जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल देखते हैं चलो। y गिवन है साइन 2x स्क्वायर प्लस 1। चलो इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, और हमारा डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा फिर। जल्दी करो।
हो गया? हो गया क्या? ओके, लेट्स सी। ठीक है, देखते हैं। तो y डैश इज इक्वल्स टू, सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि क्या होगा, कॉस होगा। उसके बाद अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो वही आ जाएगी, 2x² प्लस 1। उसके बाद अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x² का डिफरेंशिएशन 4x, 1 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है भाई, 4x देन cos x 2x² प्लस 1। हो गया, खत्म हो गया, छुट्टी। प्रोडक्ट रूल समझ लिया, क्वोशंट रूल समझ लिया, चेन रूल समझ लिया, सारे फॉर्मूला समझ लिए। ठीक है, और इन सब में देखो जो भी हम कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल कर रहे हैं, क्वोशंट रूल कर रहे हैं, सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ बार बार यूज होती है वो क्या है, वो है पावर फंक्शन, राइट। कि x पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है n x पावर n माइनस 1। वो जो चीज़ है वो बार बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, हर बार यही होता है कि डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में जाकर सिंपल सा डिफरेंशिएशन हम नहीं कर पाते, लेकिन जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे होते हैं तो हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ इसी वजह से ये होता है कि आप रिवीजन नहीं करते हो बेसिक मैथमेटिक्स का, बेसिक मैथमेटिक्स को आप जस्ट छोड़ देते हो। ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं है, मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, रोज 10 to 15 मिनट्स आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में 2 टॉपिक्स और बचे हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास है एक हमारे पास है डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, डबल डिफरेंशिएशन। उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, वो आपको नेक्स्ट टर्न पे मैं बताऊंगा। डबल डिफरेंशिएशन के अलावा हमारे पास क्या है, डबल डिफरेंशिएशन एक हो गया, और दूसरा जो है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, कि फंक्शन जो होता है वो कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है। जैसे मैंने जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ये ग्राफ है और ये ऐसे फंक्शन है, तो देखो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है ये यहाँ पर है, तो ये मैक्सिमम किस पॉइंट पर जाकर होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या, ये सब जो चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपको बाद में फिजिक्स में क्या बोला जाएगा कि वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी से एक पार्टिकल मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है और आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती जा रही है, तो एक पॉइंट होगा जिस पे मैक्सिमम होगी, है ना। तो ऐसे ही फंक्शंस होते हैं जिनका हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होता है, तो उसमें भी हमें डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है। फाइन, ओके, तो डबल डिफरेंशिएशन एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हम नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। जब तक आप डिफरेंशिएशन पूरा अच्छे से रिवाइज करते रहो, पावर फंक्शन में बार बार बोल रहा हूँ, उसमें मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको बार बार पढ़ो। फिर बाकी की जितने भी चीज़ें हमने करी वो सिर्फ फॉर्मूलाज हैं, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या, पीछे की जो चीज़ें हैं, ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर और क्वाड्रेटिक, वो सब भी आप अच्छे से पढ़ते रहो। ग्राफ्स वगैरह कैसे बनाने हैं वो आप अच्छे से देखते रहो। ठीक है, ऑल राइट, सो नेक्स्ट टर्न पर हम डिफरेंशिएशन खत्म कर देंगे एंड देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो, दैट इज इंटीग्रेशन, राइट। ऑल राइट।